आइए आज हम लोग फिर एक एथिक्स का एक दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, प्रबोधक संप्रेषण के प्रति प्रतिरोध। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उतना ही इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रबोधक संप्रेषण, रेजिस्टेंस अगेंस्ट परसुएसिव कम्युनिकेशन। थोड़ा सा फिर समझा देता हूं। प्रबोधक संप्रेषण का मतलब होता है किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास या परिवर्तन लाने के लिए जो संचार किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है, वही होता है प्रबोधक संप्रेषण। बात करेंगे हम लोग प्रबोधक संप्रेषण के प्रतिरोध, मतलब व्यक्ति के मन के ऐसे तत्व जो प्रबोधक संप्रेषण का विरोध करते हैं। मतलब व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है, अगर उसको कोई परिवर्तित करना चाहे तो उस परिवर्तनकारी विचारों का विरोध करने वाले जो तत्व हैं वो क्या क्या होते हैं, एक एक करके समझते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो है इसको बोला जाता है निजी स्वतंत्रता की रक्षा। चलिए मैं लिख देता हूं एक साथ कौन कौन से हैं। पहला, निजी स्वतंत्रता की रक्षा। दूसरा है मनोवृत्ति का टीका। तीसरा है मनोवृत्ति ध्रुवीकरण। मनोवृत्ति ध्रुवीकरण। चौथा है चयनात्मक उपेक्षा। चयनात्मक उपेक्षा। और अंतिम है पूर्व चेतावनी। अब देखिए, ये पांचों तत्व हैं, ये किस प्रकार मनोवृत्ति परिवर्तन का विरोध करती हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला है निजी स्वतंत्रता की रक्षा। इसको ऐसे समझिएगा, जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई संप्रेषक उस पर अनावश्यक दबाव डाल रहा है और व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता खतरे में लगने लगती है, तब वो उस व्यक्ति को जो अनावश्यक दबाव डाल रहा है उसका प्रतिरोध करना स्टार्ट करता है। उसका प्रतिरोध कहने का मतलब कि जिन चीज़ों का वो दबाव डाल रहा है उसका प्रतिरोध। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे आप किसी शॉप में गए हैं मोबाइल लेने, आपको एप्पल का मोबाइल लेना है, लेकिन दुकानदार एप्पल के मोबाइल के अतिरिक्त सैमसंग का मोबाइल आपको दिखा रहा है और अनावश्यक जोर डाल रहा है। बात बात में बोल रहा है सैमसंग का मोबाइल सबसे अच्छा है सर, सैमसंग का मोबाइल तो इतना सस्ता भी है, इतना बढ़िया भी है, आप क्यों नहीं ले रहे हैं। आप फिर बात करते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एप्पल के बारे में क्या, तो बोलेगा नहीं एप्पल तो रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सैमसंग ही लीजिए। जब लगातार वो ऐसा दबाव बनाता जाएगा तो आपको अपनी निजी स्वतंत्रता खतरे में लगेगी और आप तय करेंगे कि मैं सैमसंग को छोड़ के कोई भी मोबाइल ले लूँगा। मतलब सैमसंग तो नहीं लूँगा जो ये व्यक्ति कह रहा है। यही हो जाएगा निजी स्वतंत्रता की रक्षा। मतलब वो दुकानदार क्या हुआ, प्रबोधक संप्रेषक, जो चाह रहा है आपके मनोवृत्ति में परिवर्तन करना। परिवर्तन कैसा, एप्पल का छोड़ के सैमसंग का लीजिए, लेकिन इतना अनावश्यक दबाव डाल दिया कि आपको अपनी स्वतंत्रता खतरे में लगने लगी, इसलिए आपने ये तय कर लिया कि कुछ भी ले लूँगा लेकिन सैमसंग नहीं। ठीक है, अगला देखिए मनोवृत्ति का टीका। मनोवृत्ति का टीका, जिससे नॉर्मल वैक्सीनेशन होता है वैसे ही मनोवृत्ति का भी टीका लग जाता है। एक बार ये टीका लग गया तो इसके बाद भविष्य में उसकी मनोवृत्ति परिवर्तन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ऐसे कोई विचार जो व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन ला सकते हैं, उनको अगर संक्षेप में आंशिक रूप में वो विचार पहले ही बता दिए जाएं और दूसरी चीज़ उन विचारों के विपक्ष में तर्क भी दे दिए जाएं, तो आगे चल के भविष्य में व्यक्ति जो होगा वो तटस्थ होके किसी भी नई मनोवृत्ति को एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे इसका मतलब क्या है, मनोवृत्ति का टीका का एग्जाम्पल समझिएगा बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को हम लोग छोटी छोटी चीज़ें सिखा देते हैं बचपन में कि बेटा स्कूल से कोई आएगा, कोई भी अजनबी आपको चॉकलेट दे के बुलाएगा तो मत जाना, है ना। कोई बात करेगा कि मम्मी बुला रही हैं मत जाना, या ये बोलेगा बेटा पापा का एक्सीडेंट हो गया है तो आप चलो मैं छोड़ दूंगा, तो भी आपको नहीं जाना है। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों के मन में आपने दे दी,
और इसमें क्या होगा, बच्चों की मनोवृत्ति परिवर्तन करने का प्रयास है कि बच्चे चलने को तैयार हो जाते हैं लालच देके, तो उनको ऐसी ये बता दिए और इसके विपक्ष में तर्क भी दे दिए। विपक्ष में तर्क कहने का मतलब कि जब कोई व्यक्ति ऐसा लालच देगा आपको या ऐसी कोई बात बताएगा कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, चलो बेटा, तो आप समझ जाना कि वो हो सकता है आपको किडनैप करने वाला हो या हो सकता है आपके साथ कुछ गलत कर सकता है। तो अब ऐसा टीका जब बच्चों को दे देंगे तो भविष्य में जब भी कोई ऐसा व्यक्ति बच्चों के समक्ष आएगा जो इस प्रकार के प्रलोभन देगा, तो बच्चा मनोवृत्ति के इस टीके के कारण उन चीज़ों का प्रतिरोध करेगा, मतलब नहीं जाएगा। यही होता है मनोवृत्ति का टीका। समझ रहे होंगे? ठीक। अगली चीज़ है मनोवृत्ति का ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब क्या होता है? एक केंद्र है, उसी के चारों तरफ घूमते रहना। मतलब मनोवृत्ति के ध्रुवीकरण का मतलब है कि मेरी जो मनोवृत्ति है मैं उसी के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। मुझे आप कितने भी मनोवृत्ति परिवर्तन करने वाले तथ्य बताइए, विचार बताइए, बातें करिए या कुछ फिल्म दिखाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मनोवृत्ति के आसपास ही रहूँगा। विस्तार से समझेंगे तो ऐसे जो तथ्य या ऐसे जो विचार होंगे जो मेरी मनोवृत्ति के बिल्कुल विपरीत होंगे, उनकी भी व्याख्या मैं ऐसे करूँगा कि वो मुझे मेरी मनोवृत्ति के अनुकूल लगे। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, वो एक बार एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का और सेलेक्ट नहीं हो पाया। अब सेलेक्ट नहीं होने के बाद उसने मेहनत छोड़ दी। अब वो बोल रहा है मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर कोई गुरुजी आए या माता पिता कोई बड़े बुजुर्ग आए कि बेटा तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फ्रस्ट्रेशन में मत जाओ, डिप्रेशन में चले जाओगे, तैयारी कर लो, अपनी तरफ से खूब मेहनत करो और भगवान के ऊपर छोड़ दो, है ना, क्योंकि अपन अपना कर्म कर सकते हैं और फल देने वाला तो भगवान है। अब वो व्यक्ति जो असफल बैठा हुआ है, मनोवृत्ति ध्रुवीकरण से पीड़ित है, वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि जब सब भगवान को ही करना है तो मैं कर्म क्यों करूं? और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि तुम केवल कर्म करते रहो, फल देने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। तो जब फल देने वाला वो ही है और मैं कर्म करूँगा तो भी जरूरी नहीं है कि फल वो दे या ना दे, तो मैं क्यों ही कर्म करूँ? ऐसा व्यक्ति होगा मनोवृत्ति ध्रुवीकरण। इसकी मनोवृत्ति परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगली चीज़ है चयनात्मक उपेक्षा। चयनात्मक उपेक्षा में क्या होगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई मनोवृत्ति है जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसी मनोवृत्ति से निर्धारित हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति या उस पर्टिकुलर मनोवृत्ति को परिवर्तित करने वाले विचार जो होंगे उनकी उपेक्षा करेगा। उपेक्षा करेगा मतलब सुनेगा ही नहीं। इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कट्टर शाकाहारी व्यक्ति है। अब वो शाकाहारी व्यक्ति है लेकिन शरीर उसका बॉडी ज़्यादा नहीं है। अब कोई बॉडी वाला व्यक्ति ऐसा है, जिम विम जाने वाला आदमी, और बताए कि मांसाहार से ऐसा है, बॉडी बन जाएगी, फलाना ठिकाना, लेकिन चूंकि वो कट्टर शाकाहारी व्यक्ति है तब वो क्या करेगा? मांसाहार वाली सभी बातों की चयनात्मक उपेक्षा। तुम बताते रहो जितना भी, मेरी शाकाहार की मनोवृत्ति को परिवर्तित करने का कितना भी प्रयास कर लो, मैं परिवर्तित नहीं होऊंगा। वो करेगा चयनात्मक उपेक्षा। और अंतिम है पूर्व चेतावनी। पूर्व चेतावनी का मतलब है जैसे ही किसी व्यक्ति को ये आभास हो जाए कि अगला व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है उसका मूल उद्देश्य क्या है? मेरी मनोवृत्ति का परिवर्तन। तो जैसे ही उसको पता लगेगा कि ये व्यक्ति मेरी मनोवृत्ति परिवर्तन करना चाहता है, वो सावधान हो जाएगा। और जैसे ही सावधान हो जाएगा फिर वो उस व्यक्ति का प्रतिरोध, यानी विचारों से, उस व्यक्ति के जो विचार हैं उन विचारों का प्रतिरोध करना प्रारंभ कर देगा। इसको समझिएगा एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कोई है जो रात, ऐसा स्टूडेंट है जो रात में पढ़ रहा है, 3 बजे तक पढ़ रहा है, 4 बजे तक पढ़ रहा है, दोपहर में या सुबह थोड़ा लेट उठ रहा है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अब कोई अचानक से कोई बड़ा आदमी घर का आ जाता है या कोई अध्यापक आ जाते हैं और वो बात करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, और फिर वो बताने लगते हैं कि सूर्योदय में उठने के लाभ क्या हैं, पूरा दिन बसता है फलाने ठिकाने, इस तरह की बातें। तुरंत उस छात्र को समझ में आ जाएगा कि ये लाभ बताने नहीं आए हैं,
मेरी मनोवृत्ति में परिवर्तन करने आए हैं कि जो मैं सुबह तक देर तक सोता रहता हूँ। तो जैसे ही पता लगेगा उसको कि ये व्यक्ति मेरी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना चाहता है, वो अलर्ट हो जाएगा और फिर उन सभी विचारों का जो उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनका प्रतिरोध करना प्रारंभ कर देगा।